वेलकम बैक। एक बार फिर से आईपीएल की चर्चा हम करने वाले हैं। ये किसके लिए था? पीस। इज दिस पीस? दिस इज विक्ट्री। It's peace, victory, मतलब जो भी हो. I mean, I'm raising two fingers on camera. Anjali, I think for this generation apparently. Yeah, I'm raising two fingers. That's very safe. You wouldn't want to do. हाँ, exactly. Out. ये क्या है? Out. हाँ, वो between terms में है. Your joke is out. Yeah, but we got to do one episode जहाँ पे gestures use हो रहे हैं cricket के. I mean, this is out. They do this for wide, this for boundary. Now they have a new symbol, right? What? Which is this. Have you seen it? No. अरे, how can you? Impact player के लिए. अरे मुझे नहीं पता यार ये सब This is the impact player substitute, very X-Men sort of a thing. But yeah, they do it. I'm the impact player of this team. ये कहाँ के लेके गई है? Very nice. No, but देखो सीधी सी बात है, आईपीएल का मैच रोज होता है, हम आपके साथ रोज जुड़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिस पे पैसा लगाना बनता है। ये आपको राय दी जाती है, हम किसी स्पोर्ट्स ऐप से एफिलिएटेड नहीं है। तो आज की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज किसको आप चुने और अपनी टीम में रखें ये बताने से पहले हम कल के मैच की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल के मैच में एज आई वाज टेलिंग बोथ दीज गाइस, सिर्फ जो चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं आज की हेडलाइंस में वो है क्रैश, थ्रैश, क्रश. You know, it's just like that kind of terminology. क्या हुआ मैच? I mean, one side was better than the other. तभी ऐसी headlines आपको देखने को मिलती है. I mean, गुजरात and मुंबई. Just better, सिर्फ better, बेहतर यार. मतलब हाँ, देखो exemplary नहीं बोल सकता. चेन्नई और कोलकाता अगर वो मैच के मैं उदाहरण लूँ, that was thrashing. But yesterday मतलब एक sort of fight धीरे-धीरे दिख रही थी. मतलब कहा जाए कि हाँ चलो ठीक है, 18 का पलाड़ा जरूर भारी था, लेकिन उसके बावजूद आई वुड से वो एक्साइटमेंट इतनी नहीं रही होगी जितनी मुंबई फैंस को मतलब अपनी टीम से एक्सपेक्टेड थी. बट ओवरऑल जो एंटरटेनमेंट होता है एक आईपीएल का मैच देखने का, वो सबको लोगों को मिला. एंड आई थिंक मोर ऐसे गेम्स हैं टूर्नामेंट में तो अच्छा है. बट या गुड फॉर गुजरात. आई मीन दे आर कंसिस्टेंटली विनिंग, consistently showing that they are one of the top contenders to reach the top 4. तो मुंबई के लिए हालांकि अब मुसीबतें बढ़ते जा रही हैं, बिकॉज वो मिड टूर्नामेंट टेबल ऐसा आ गया, मिड पॉइंट आ गया टूर्नामेंट का, कि जहां पर आपको वो लय बना के रखनी होती है टूर्नामेंट में. they are just losing their momentum right now. Right. मुंबई प्लीज बक अप, आपकी स्थिति अच्छी नहीं लग रही है. आप बताइए आपका मैच को ले. योर एक्सप्रेशन इज नॉट सेइंग, मतलब कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा आपका एक्सप्रेशन जो भी है. नहीं, मेरे एक्सप्रेशन को छोड़िए, ये क्या पॉइंट्स टेबल को देखिए. ये मतलब मैं साइरस से वही बात कर रहा था. सम ऑफ दीस टीम्स आर नॉट आर डूइंग जस्टिस टू द क्वालिटी ऑफ द आईपीएल. अंजलि, साइरस, द आईपीएल आई कीप सेइंग, ये शब्द भी आप यूज कर चुके हैं कि डिसइंटरेस्ट दिख रहा था कभी कभार एक पुराने मैच में. आपने नॉट दीस टीम्स बट सम अदर टीम्स. Exactly. I mean, disinterested, and some of these overseas players have taken it for granted. DC, SRH, KKR, disappointing. I mean, what sort of cricket is this? What quality of cricket are you playing? Think about your fans. Think about all of these stakeholders. People queuing up in stadiums in this extreme heat to watch you guys do what? And I mean, seriously, last year, okay, you could understand that there was a bit of transition. What are you doing this year? Surya Kumar Yadav, we kept talking about it on the show as well. One hit away from a good run of form. किया भी उन्होंने. आप उनको 4-5 पे भेज रहे हो. When you're chasing 200 plus, you're chasing 200 plus. मैं अभी स्लेजिंग रूम में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. सूर्य कुमार यादव comes in at number 3 period. Golden duck बनाए, और maybe he gets you a 25 ball 70 and you win that game. आपकी bowling क्या कर रही है यार? You conceded 109 runs and 107 runs of the last 7 overs in consecutive matches. Why did Arjun Tendulkar stop after 2 overs? That's surprising. Think about it. The first spell from Arjun Tendulkar, 2 overs 9, 1 wicket, right? Stifled up those two guys. Kumar Karthikeya, his first spell was 2 overs 19 runs and he gets another 2 overs. He gets thrashed. 4 overs 39 runs या कुछ तो उनका रिटर्न था. Why aren't you bowling Arjun Tendulkar? ये आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है, कैप्टेंसी की या जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसकी तरफ इशारा, उसकी कमजोरी पर. बिल्कुल. और सिर्फ कैप्टेंसी की नहीं अंजलि, आप पूरे के पूरे टीम स्ट्रक्चर को देखिए. ये टीम्स कर क्या रही है? सूर्य कुमार यादव का पिता नीचे भेजे, केकेआर आंड्रे रसल के साथ कर रहा है, डीसी अक्षर पटेल के साथ कर करके यू स्कॉपर्ड योर चांसेस ऑलरेडी. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कमिंग बैक for DC, SRH, KKR. पार्टी पूपर्स हो सकते हैं. Can they compete for the top 4? और मिड टेबल की आपने बात की, मिड टेबल इज बिकमिंग वेरी वेरी कंपेटिटिव दिस सीजन. हो सकता है एग्जैक्टली हो सकता है कि आप, और आपको जीतने के लिए अभी नॉट जस्ट पॉइंट्स चाहिए, नेट रन रेट का भी बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है.
Okay, so not very good things said by our experts about yesterday's game. Let me quickly now take you to what आज का जो मैच रहेगा. आज का मैच पेपर पे तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन यही बात मैंने कल के मैच के लिए भी कही थी. मैंने कहा था पेपर पे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. आज का मैच भी पेपर पे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. तो पहले शुरुआत किससे करें? कोलकाता नाइट राइडर फैंस से. आज मुझे मौका मिलेगा. हाय राम, हर बार मैं मौका देती हूँ, उसके बाद भी इस तरह की, आई एम सच अ स्वीट पर्सन एंड द थिंग्स आई हैव टू पुट अप विद. Yes, Anjali is a sweet person. She has to put up with a lot of things, but ऐसा भी नहीं है कि मुझे मौके बार बार मिले. वो तो राजश्री थे नहीं yesterday. That's why मुझे by default मौका मिला था. But thank you. See exactly. You look at this. आप देख रहे हो ये छोटी टाइल्स आती है, ये कंस्पिरेसी आप समझ रहे हो. ये माइक भी मेरी तरफ नहीं आ रहा है ताकि मैं अपने जवाब दे सकूं. छोटे टाइल्स होते हैं, इसलिए गलत ग्राफिक्स लोड हुआ. देखिए कंस्पिरेसी और कुछ नहीं. बट बहरहाल वापसी करते हुए क्रिकेट में, यस, आई वुडंट से अ माउथ वाटरिंग एनकाउंटर, बट डेफिनेटली अ मैच टू लुक फॉरवर्ड टू. प्योरली बोथ टीम्स के बेसिस पे देखा जाए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अच्छे फॉर्म में, अच्छे रहे में. कोलकाता dismal in terms of their एक टाइम आया था जब वो मिरेकल्स के बलबूते पर टीम में वापसी कर रहे थे, टूर्नामेंट में वापसी कर रहे थे. लेकिन अब वो आई थिंक वो जो मैजिक पाउडर है ना टीम के ऊपर से, वो खत्म हो चुका उनके पास. या एग्जैक्टली वो चमत्कारी खिलाड़ी. बट यू लुक एट दिस. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग रिंकू सिंह's बैटिंग prowess और his फॉर्म. उन्होंने लगातार डाउन दी ऑर्डर आके अच्छी बल्लेबाजी की है, टीम को ऐसे प्रिकेरियस सिचुएशन से, एम्बैरेसिंग सिचुएशन से कभी निकालकर उन्होंने रिस्पेक्टेबल जगह पे रखा है. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? नोबडी इज ओनिंग अप. यू लुक एट एन आंद्रे रसल, यू लुक एट अ सुनील नारायण. दीज आर द प्रीमियर प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स हु उन्होंने रिटेन किया, उन्होंने रखा अपनी टीम में, बट दे हैवंट बीन एबल टू परफॉर्म. सो बहुत बड़ा कंसर्न है कोलकाता के लिए. बट we will talk about them more. For my team, Faf du Plessis is my captain. हल्का सी उनकी चोट लगी है. He was substituted in the last game because of a rib knock. तो बैटिंग करने के बाद he scored a lot of runs but went off. वरना Faf du Plessis को अगर आप फील्डिंग में भी देखेंगे, he is not someone who would want to get off the field. But उनकी उछलेंगे कूदेंगे तो थोड़ा सेफ प्ले करने के. Exactly. So he wanted to aggravate that injury. That's why उनको सब impact सबके तौर पर उनको बाहर निकाल दिया गया. But yes, I'm sure he would be playing the game. He would still have that biting threat, and that's why I've kept him in my team. Suyash Sharma. Now KKR की bowling lineup हालांकि जितनी भी खराब दिखी हो, सबसे बड़ा मेरा मैं हैरान इस चीज से हूँ. उमेश यादव, ठीक है, इंडिया प्रीमियर बॉलर. अगर आपका एक गेंदबाज महंगा है, ठीक है, या फिर विकेट्स दे रहा है, आप उनको टीम में रखते हैं, उनको बैक करते हैं. आपका एक प्रीमियर गेंदबाज ना ही विकेट ले रहा है, ना ही आपके रन बचा रहा है, तो वो टीम में कर क्या रहे हैं इज अ बिग क्वेश्चन. हिज इकोनॉमी रेट हैज बीन डिसमल. 10 के ऊपर एक पर ओवर रन दे रहे हैं 4 ओवर में. एंड he has not been able to impact any of the, and he had been decent in the previous editions, but इस साल तो पता नहीं क्यों उनकी गेंदबाजी में वो ले नहीं आ रहा, वो impact नहीं है. But I don't know whether Kolkata has the right answer for him. So Suyash Sharma, he has been impressive. Like Brig bola, he's been picking up wickets. He's been consistent with his economy rate. पिछले मुकाबले में चेन्नई के अगेंस्ट पूरी गेंदबाजी को ढेर कर दिया चेन्नई ने, लेकिन ये एक गेंदबाज बच गए थे. 4 का इनका इकोनॉमी रेट था. सो आई थिंक he is someone that's very tricky to pick and थोड़े impactful हो सकते हैं. That's why I've kept him as a vice captain. Venkatesh Iyer, he has been consistent with the bat, which from the Kolkata side. बहुत कम देखने को मिलता है कि एक बैट्समैन कंसिस्टेंटली रन बना रहा है. That's why Venkatesh Iyer is my team. विराट कोहली, चिरस्वामी में we can expect run from mid bat. Same with Nitish Rana, Jason Roy. Coming back, I mean middle order में अब बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पिछले मैच में भी रन बनाए थे, तो hopefully he can get some runs in this इस मैच में as well. Rinku Singh, again lowered on the order, has been consistently scoring runs. That's why so no brainer, I've kept him in my team. And Banindu Hasaranga, now as opposed to a lot of hype that Hasaranga brought into the tournament, he hasn't been able to like capture the kind of hype, and he has been able to pick up the wickets. But I feel इस मुकाबले में since कोलकाता की बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, मे बी he might be able to pick up some wickets. That's why I've kept in my team. Varun Chakravarti, last मुकाबले में थोड़े महंगे थे, but again he's kind of a bowler who can come back, and it's not very easy scoring runs off of him. That's why Varun Chakravarti in my team. Mohammad Siraj and David Bailey. Siraj, no brainer, has been excellent in the tournament, one of the top wicket takers. And David Bailey पिछले मुकाबले में भी इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं, हालांकि इतने विकेट्स ना ले,
लेकिन उनको अपनी टीम में रखना जरूरी है, एंड बल्ले से भी लोअर डाउन द ऑर्डर काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई ही इज इन माय फर्स्ट 11. सबस की बात करें, सुनील नारायण, जस्ट आउट ऑफ द थॉट कि मे बी ये मुकाबला थोड़ा डिफरेंट हो सुनील नारायण के लिए. he'd been tried as an opening pair with साइरस का जो एक एटीट्यूड है ना, आई लाइक इट. ही हैज दैट लिटिल नाइविटी व्हिच इज कि मैं एक और मौका देता हूँ, मुझे अब भी भरोसा है इस तरह का. एक प्रीमियम टीम जब एक आईपीएल टूर्नामेंट खेल रही है, अगर वो एक प्लेयर को बार बार मौके दे सकती है, तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ. व्हाई नॉट मी? मुझे तो बस पेपर पे बनानी है. या मुझे पेपर पे बनानी है. तो फिर कहीं ना कहीं लक ऑलवेज प्लेज अ बिग रोल, एंड अगर आपने एक खिलाड़ी को रख लिया, वो चल गया, you could win, and you could win a lot of money. तो इसलिए वो लक पे थोड़ा फैक्टर रखना चाहिए, फेथ पे रखना चाहिए. That's why Sunil Naran and David Wise in my team as subs. हर्षल पटेल and सुयश प्रभुदेसाई, ये कंसिस्टेंटली इस इन दोनों प्लेयर्स को, हर्षल पटेल नहीं लेकिन सुयश को काफी रेगुलरली इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखा गया टीम में. तो that's why I thought not to tweak with this kind of जो सेटअप है. तो this is my team and sub, and अगर मुकाबले की देखा जाए ऑन पेपर, आई डेफिनेटली ट्राई टू कीप अ बैलेंस साइड, बट आरसीबी, या definitely RCB heavy, and now we have your team right here if you need it, but I like the way you have it on your thing. I have it here too, just in case. ऐप में ग्रीन से ऐसे पिच बना हुआ है, चेहरे आ रहे हैं नजर. नहीं होता क्या कि फेथ की बात, आई थिंक शॉशैंक रिडेम्पशन में था ना वो डायलॉग, और faith is probably the most beautiful thing to hold on to, and that's just what both these teams will need. मैंने तो ध्यान से शॉशैंक नहीं देखी है, बट मैंने ये देखा जिन लोगों ने ये पिक्चर देखी है. I watched the film twice, 20 years apart, but हाँ exactly, I have met people who watch it like every week. Not every week, but there was a time when I watched it every month. It was that inspiring. Wow. It's one of those movies. One of the reason it's ये वो लोग हैं जिनको लगता है जिंदगी में कभी ना कभी जेल पहुंचेंगे अपनी हरकतों की वजह से, इसलिए ऐसी पिक्चर नहीं देखते. नहीं मतलब शॉशैंक रिडेम्पशन, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, a lot of these movies, या मतलब to that book as well. Anyway, बहुत ज़्यादा. But Bangalore and KKR, for me, I have gone 8-3. Even though Bangalore had last defeated KKR at the Chinnaswamy in 2015. I saw this very interesting tweet, not to take away that person's credit. He actually remembered कि उस टाइम पर Instagram में स्टोरी फीचर भी नहीं थी. इतना पुराना हो गया था, 7-8 साल पहले बैंगलोर ने KKR को अपने ही होम ग्राउंड पे हराया था. And remember, KKR had defeated RCB the last time that these two teams met at the Eden Gardens. But still, given the current form, I've gone with Dinesh Karthik, and obviously Glenn Maxwell as captain and Faf du Plessis as vice captain on the current form. Virat, and then Nitish Rana, Venkatesh Iyer, Rinku Singh, Suresh Prabhudesai, and Hasaranga, Harshal Patel and Siraj. Siraj की बात आपने भी की. He's been among the wickets, but more importantly, his economy rate is shade over 7. Fantastic when you're playing in Bangalore, right? You're playing the majority of your 7 matches so far at the Chinnaswamy, so that's very impressive. Harshal Patel beginning to get into some sort of rhythm. He's been miserly, he's been tough to get away, and if he finds his wicket-taking ways, he'll be a handful. Right. Bangalore ke dekhiye, I mean, even then with Bangalore, they have 2.5 batters. Faf du Plessis in the lead in the orange cap. Glenn Maxwell, I think, is also among the top 10 run scorers. Strike rate of 188. Virat Kohli has been scoring runs, but a strike rate of over little 141, 142. Not very impressive when, again, you've played so many of your matches in Bangalore. That anchor role psychology has to be taken out of these Indian batters. I keep saying that. And again, if you look at this team, I've mostly gone with top order batters because it's the Chinnaswamy. So you have Nitish Rana, Venkatesh Iyer. Hopefully, Rinku Singh will be able to do something if the top order disintegrates, because a lot of that depends on these guys as well. Yeah. And Suyash Prabhudesai, you also spoken about him. I think he's a prodigious young talent. Gets going, you never know. And Vanindo Hasaranga again in Bangalore, a very, very wily customer. This is a meme that I saw online, epic meme. It was on the RCB batting lineup. So there's a song in Lagan, Gopal and Hare, the song that comes. So the meme read, Faf du Plessis, Virat Kohli, Glenn Maxwell, and उसके बाद गोपाल अनहरे करके song के lyrics, and that is how it is. आप कोई भी मैच खोल के देख ले, it has been these top 3 batsmen, और उसके बाद कुछ भी नहीं. I mean they come, ठीक है, दिनेश कार्तिक क्या बोलते हैं हिंदी में, भगवान भरोसे. I think उसके बाद भगवान भरोसे. I think वही है, क्योंकि अगर आने वाले मैचेस में चलो एलिमिनेटर्स पे पहुंच गए, अगर आपके 3 टॉप बल्लेबाजी में हमने पहले ही बात किया है, आपके 3 टॉप बल्लेबाज आउट हुए,
उसके बाद क्या? There is no, they haven't been exposed to the pressure situation, they haven't been exposed to the kind of bowling that you already seen in the tournament. तो अगर ऐसा precarious situation आता है बैंगलोर के पास कि आपके तीनों टॉप बल्लेबाज फेल होते हैं, तो उसके बाद क्या करोगे आप? तीनों की भी जरूरत नहीं है. One bad match of Faf du Plessis and you'll be under pressure. You saw what happened at Eden Gardens. Virat Kohli again talking about his strike rate. Glenn Maxwell पे अकेला पूरा दाम डाला था. Dinesh Karthik hasn't been the finisher. Mahipal Lomrod, I've been very, very surprised with his poor run of form, but again, up, down. I am a real big fan of Mahipal Lomrod. A lot of people have questioned him, but so that's why he's there in my Impacts app. Hopefully, could pull something up. And similarly for Shahbaz Ahmed, I think he will have a role to play again in case they're chasing, there's a top order wobble. And Sunil Narayan, Andre Russell, again, Russell batting at number 7, there's not much you can expect from him really, coming that low down the order. Sunil Narayan, इस IPL में उनका फॉर्म थोड़ा सा डगमगा है, but look at Virat Kohli against Sunil Narayan and Umesh Yadav. It's a bit of an oxymoron, that number, because it's 100 plus. I mean, there are 10 bowlers in the IPL where Virat Kohli has scored 100 against them. Narayan and Umesh are 2 of them in the current KKR squad. But Narayan also has a very good record, vice versa, against Virat Kohli, having dismissed him at strike rate for Kohli against Narayan. So it's a mix of both. It's really going to be a battle of wits towards the start. But again, depending on who wins the toss, be very, very careful who you're picking up, because I would go with a chasing team. I would really, really probably alter this team and then bank on the team that is chasing in Bangalore. Great. I mean, even batting first, it's not like Kolkata has been able to score इतने high scoring runs रहे हैं. उनकी batting ढेर हो चुकी है. चेस करते हुए यस उनका काफी इंप्रेसिव रहा है एंड मोस्टली मिराकुलस. शार्दुल ठाकुर टीम में नहीं है. ही वाज सीन बॉलिंग इन द नेट्स, तो उनको एक नॉक लगा था. तो वो जो मिडिल ऑर्डर है, जो बैटिंग डिपेंडेंसी है, लो डाउन दी ऑर्डर, वो शार्दुल ठाकुर को से जो मिल रही थी वो शायद थोड़ा डगमगा जाए. लेकिन ओवरऑल देखा जाए वो कोलकाता का जो यूनिट है, दे आर स्टिल नॉट एबल टू फाइनलाइज की ओपनिंग में किन को भेजा जाए, वो ओपनिंग लाइनअप क्या हो. तो दे आई थिंक ट्राइड आउट 17-18 कॉम्बिनेशंस एंड which team does that? You are not sure about your opening combination. आपका मिडिल ऑर्डर पे कौन आएगा, कैसे आएगा, आपका जो अच्छा बल्लेबाज है जो हार्ड हिट कर सकता है वो नंबर 7 नंबर 8 पे आ रहा है. तो फिर ये कंफ्यूजन ही अगर आप अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हो तो आगे जाके क्या करोगे? खैर ये चैलेंज तो मेरे ख्याल से कि किस ऑर्डर पे किस बल्लेबाज को आना है उसको लेकर के तो आप कई टीमों के बारे में ये टिप्पणी करते आए हैं. खैर हमने आपको अपने दोनों एक्सपर्ट्स की टीम्स दिखा दी हैं. ये अभी आप साइरस की देख रहे हैं और लास्ट लुक एक बार मैं आपको एक बार फिर से राजश्री की टीम का भी दे देती हूँ. तो ये इनकी टीम्स हैं. आप अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए, अपने हिसाब से चुनिए, पैसे कमाइए, मैच का मजा लीजिए, जो करना है. ये मुस्कुराहट ये साइड आई से आई कैन सी आज एक ना आई कैन फील इट. एक जेन बैलेंस होता है और एक ऐसा एनर्जी बैलेंस होता है कि यहाँ फुस एकदम आज एनर्जी वहाँ एकदम फुस है और यहाँ पे एकदम पटाखा. मैं ये सोच रहा हूँ मैंने या मेरी मूवी रिलीज हुई है ऑन YouTube, पर मैं मजाक कर रहा हूँ. ऐसा कोई हाई एंड ब्लॉकबस्टर नहीं है, बट इट्स अ मूवी यार, कम ऑन. या यू नेवर नो. बट मैं इसलिए ये सोच रहा था कि साइड डिस्कशन बाद में, बट ये सोच रहा था कि कभी किसी दिन हमारी जो टीम्स बनाते हैं हम इतने मतलब सोच के एनालाइज करके, मान लीजिए कभी वो दिन आ जाए कि वी विन, डू यू थिंक आइदर ऑफ अस विल टर्न अप फॉर अ लाइव? Of course you will, because that's what makes you a good professional. यही तो चीज है जिसकी वजह से हम आपको यहाँ बैठाते हैं और आपका ओपिनियन लेते हैं, because you are a good professional. आप तो आओ. 1.5 करोड़ क्या पता 1.5 करोड़ आ जाए बैंक में. 1.5 करोड़ क्या होता है? 1.5 करोड़ से जिंदगी नहीं कटती है. लेट मी या बट आप उसके अगले दिन ऑफिस आते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. दैट्स द प्रोफेशनलिज्म. 1.5 करोड़ से जिंदगी नहीं कटेगी. वो एफडी में डालो, उसके बाद आओ ऑफिस और काम करो और वी एंजॉय दिस यार, डोंट वी? दैट्स ट्रू. नहीं वो जब होगा तब उसकी बात करेंगे. क्या 1.5 करोड़ कमाओ एफडी में डालो. हाँ अब एफडी मुझे मिला, मैं तो एफडी में डाल दूंगी. Are you serious? पूरा पूरा उठा करके पहले सारे डेट्स पे ऑफ कर दूंगी. जिस तरह हम कह रहे थे ना कि we are not affiliated with any fantasy team, we are not affiliated with any financial advice like this. अगर आप जीते हो तो please. Even though advice is financially very sound. I mean financially very sound, technically very sound, but मुझे लगता नहीं मैं ऐसा करूंगा अगर मेरे पास 1.5 करोड़ आ जाए. Exactly, कौन करेगा? I mean you take out a portion, डाल दो उसमें FD में, but don't put पूरा यार. That's just
नॉट एडवेंचरस, कौन करेगा ये? भाई हर महीने की तनख्वाह आप लोगों की आ रही है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप करते हैं? यूरोपियन वेकेशन प्लान कर लो। आई मीन हाँ तो वो कर सकते हो, पर उसमें टाइम लगा हुआ है, ऐसे ही नहीं कि पैसे उठा करके बर्बाद कर दिए। टेक टाइम, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वांट टू डू, गो फर्स्ट क्लास यार, हु सेज नहीं करना है, खर्चो खर्चो। चलिए आप सब भी जाइए, पैसे कमाइए, और हम लोग भी जाते हैं और मैच देखिए।